हाँ जी खा रहे नहीं जी हम खा रहे। अरे तो यार शर्माना नहीं, आए हो तो अम्मा जी आई है बाबा जी के पास। खाओ जी अम्मा जी खाओ खाओ। नहीं जी मैं खा पी के आओ। हाँ हाँ ठीक है ना, और खा लो ना। चलो एक काम तुम्हारा भाग का है, तो अम्मा जी भी भोजन करेंगे आप, ये देखिए। अच्छा इसमें जलराम ले लो, सामने खा लो। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं बाबा जी की कुटिया में। तो यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और हम चलते हैं बाबा जी की कुटिया की तरफ। ठीक है दोस्तों चलो। तो ये पहाड़ में रहते देखो बाबा जी, कुछ ऐसा पहाड़ का नज़ारा है बाबा जी का। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसी हरी भरी वादियाँ है यहाँ पर, ये पहाड़ है। यहाँ पर हमने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है क्योंकि उधर दिक्कत होती खड़ी करने में। तो अब चलते हैं बाबा जी की कुटिया में। तो देखो वहाँ से किनारे से नदी लगी हुई है, नदी में बढ़िया पानी भी है। और बाबा जी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, देखते हैं। राधे राधे बाबा जी, नर्मदे यार नर्मदे यार। तो ये देखिए ये कुटिया रही बाबा जी की, और बढ़िया से ये क्या का पिंजरा लगा दिया भगवान जाने ऊपर। और ये है इनका स्थान है पूजा करने का। और इधर देखिए यहाँ पर ठेल नदी, ठेल जी महाराज। और ये नदी देखो कितनी शानदार तरीके से पानी है नदी में। और देखो गाय भैंस चर भी रहे उधर बहुत से। ओम ठेल जी माता गाय जी। तो ये देखिए हाँ जी। तो क्या हो रहा बाबा जी आज? भोजन प्रसादी की तैयारी करना है। भोजन प्रसादी की तैयारी करना है। उनको भोजन देना पड़ेगा। अच्छा तो देखो यहाँ पर बाबा जी की यहाँ पर ब्रेड रखी हुई है। अभी बाबा जी ब्रेड लेके आए हैं। और ये शायद बासी वाली रोटी रखी कल की है ना, शाम की रोटी रखी हुई है। और इस पे दूध रखा हुआ है बाबा जी का। हाँ और यहाँ पर सामग्री बाबा जी की, ये देखो सब्जी भाजी रखी है बाबा जी की। और कुछ इस तरह का रहन सहन है हमारे बाबा जी का। तो पानी दोस्तों देख सकते हैं आप। और ये देखिए पेड़ लगे हुए यहाँ पर बाबा जी के बड़े शौक से पाले हुए हैं। क्या नाम है बताना, इस पेड़ों का नाम क्या है? इस पेड़ों का नाम आप कमेंट में जरूर बताना, नहीं होगा तो मेरे से पूछना कमेंट। हाँ पेड़ का नाम शुद्धि है। शुद्धि है हाँ। जो इस पेड़ की मतलब पत्ती का इस्तेमाल करता है। हाँ। तो इसका माइंड हाफ हो जाता है, इस पत्ती का रस लेने से उसका माइंड ठीक हो जाता है। माइंड ठीक हो जाता है दोस्तों। दूध के साथ लेना पड़ता है इसका रस। तो फाइनली दोस्तों बाबा जी के लिए हम थोड़ा सा प्रसादी लेके आए हैं, भोजन प्रसादी। तो बाबा जी को पेश करते हैं भोजन प्रसादी, क्योंकि बाबा जी जस्ट अभी तैयारी कर रहे थे खाना बनाने की। और मैं अच्छे टाइम से आ गया ना, तो मुझे लगता है बाबा जी पर खाना बना लेते तो यार मेरा लाना तो खराब ही हो जाता फिर। तो बाबा जी तो बाबा जी ये रहा खाना, इसको आपको खाना है। तो ये रख दिए अपने बाबा जी का खाना, इस पे है रोटी और सब्जी। तो देखिए दोस्तों ये है ठेल नदी, और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। और यहाँ पर शहर सिटी की सब दुर्गा जी गणेश जी सिरने आती है। हमारे एरिया की बहुत बड़ी नदी है ये। तो ये देखिए अभी पानी इसका छन्ना हो रखा है। अभी बरसात कल रात में हुई थी, तो ये तो अभी इस बार बाढ़ ने, रात में कम बरसात हुई थी इस वजह से बाढ़ नहीं आई है ना, तो नदी में बाढ़ आ जाती तो गंदा पानी रहता। तो फाइनली दोस्तों अभी ज़्यादा बरसात नहीं हुई वजह से कम बह रही है। जब ज़्यादा बरसात हो जाएगी उसके बाद बहुत फुल बहती है नदी, बहुत बड़ी नदी है। और इसका ये बड़ा पुल है देखो यहाँ पर। ये इसके आगे एक छोटा पुल भी जो कि बंद कर दी है, क्योंकि वो बाढ़ आने पे टूट जाता है, यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से प्रशासन ने ये बड़ा पुल का निर्माण किया है जल्दी से जल्दी। और तो कुछ ऐसा एरिया देखो पूरा खुला खुला है। और यहाँ पर है बाबा जी की कुटिया। इस प्रकार बाबा जी अकेले निवास करते हैं यहाँ पर, लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और अंधेले में बेचारे रहते हैं। तो यार संतों का जीवन तो कुछ ऐसे रहता है, लेकिन बाबा जी हमारे कुछ ज़्यादा ही कष्ट में रहते हैं। देखिए किस टाइप कुटिया भी बस थोड़ी कुछ दिन की साथी है टूटने वाली। क्यों बाबा जी कुटिया भी बहुत जल्दी टूट जाएगी ऐसा लगता है मेरे को। हरी कृपा होती तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, पर क्या है कि संसार में सही संतों की पहचान नहीं है और सही की कदर नहीं है। क्योंकि चोरू बाबा ने दुनिया बिगड़ गई है, और दुनिया में सही संत तो मुश्किल से मिलते। क्यों कि संता चीज हमको सही मिल जाता है। जो कलयुग महाराज क्यों आता, अंधकार क्यों कपिलते हो? जो कलयुग में मतलब अंधकार और को बच्चे काय का होते लोग में भूख नहीं डली है। आज घर घर में शराब मांस खा रहे हो, अच्छाई में कोई नहीं है। गुटखा पाउच खा रहे हो, सब नशाबाजी में घूमना चाहते, अच्छाई में कोई नहीं रहते। हमको बाबा जी बनने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हम बढ़िया ठेकेदार भी थे एक समय में, बढ़िया काम भी करते थे, घर में दरबार भी लगता था। बात क्या हुआ, पारिवारिक में थोड़ा सा टेंशन हो गई। तो घर पे बोले नाम ना बताओ किसी आदमी के, चोरी ना पकड़वा, बोले दिक्कत हो जाएगी। और हम रहे ना भोर में, तो हमारे घर में क्या दरबार लगता था द्वार पे। तो नाम बताने के कारण है लोगों ने कर दिए परेशान, तो ज़्यादा ही परेशान कर दिए। और हमको यहाँ उन लोगों के गाँव वाले बस्ती वाले यहाँ हमें कुटी बनने नहीं दे रहे हैं। ये समस्या के कारण हमारी कुटी नहीं बन पा रही है। तो हम वीराना में रहते हैं भाई, क्या करें। चलो बढ़िया है बाबा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखे भाई लोग आपने इस प्रकार जीवन यापन करते बाबा जी यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है यार। मैं तो आया, बड़ा हरा भरा लग रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा यहाँ का। तो यार और बात करते हैं अपन बाबा जी से, उससे पहले बाबा जी को खाना खिलाएंगे अपन लोग, ठीक है? फाइनली दोस्तों बाबा जी से थोड़ी देर बात करेंगे।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा भूतनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री श्याम राधे राधे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर बाबा जी का भजन देखा आपने, कितना सुंदर भजन गाया बाबा जी ने। अब हम बाबा जी से कुछ सवाल पूछेंगे, तो जो कि आप लोग भी सुनना और समझना और ध्यान देना उनकी बातों में, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा बाबा जी, आपको यहाँ पर डर नहीं लगता क्या रात में रहने पे? बेटा जी डर लगता है, तो डर तो जो होता जीवन में दुखदाई होता है, तो किसी व्यक्ति को भी डर नहीं रखना चाहिए, भय नहीं रखना चाहिए और भय से दूर रहना चाहिए। और हम हर भक्तों को जितना अच्छे संत गुरु मिल सके तो वहाँ जाके हम भक्तों को शिक्षा लेना चाहिए और शिक्षा पाके अपना जीवन जीना। नहीं, जैसे कि मान चलो, जैसे अभी अपन दिन में यहाँ पर बैठे हैं ना, और सुनो तो, जैसे आसपास झाड़ पेड़ लगे और रात में अपन यहीं सोते हैं नीचे, और कभी ऐसा कुछ हुआ, कभी सांप आप जो कभी आए कुटिया के अंदर? यहाँ क्या है, जब यहाँ सप्तक विराज जाता है, जहाँ शिवम विराजमान हो जाते हैं, तो वहाँ हर चीज मतलब हर जीव का वहाँ मतलब निवास होता है, हर जीव आना जाना रहता है वहाँ। जब जिसका समय बन जाता है वो जीव आता है, और वो जीव जब शांति पाता है तो यही कहता है कि धन्य मेरे राम भक्त हो तो ऐसे हो, ताकि एक दूसरे जीव को पहचान तो रख रहा है और एक दूसरे जीव के लिए दुआ तो मांग रहा है, ताकि प्यासे ना रह पाए, और इन जीव के लिए पानी भी बरसता है। और मानव तो है कि मानव मान नहीं रहा है, मानव कुल में डला है, और कुल भुलैया घर में छूटा परिवार पर संगत कर लेते हैं, और वही परिवार फिर हम एक दूसरे को सताते हैं। तो इसलिए हम क्यों ना एक दूसरे को समझ के संगत करें और समझ के बैठक उठक करें, और जहाँ उचित यदि हमारा सार बन रहा है तो क्यों ना हम एक दूसरे के सेवा संगत में जुड़ के और वहाँ के कार्य आगे बढ़ाएं, और अपना जीवन यदि उचित धन्य यदि बन ही रहा है तो क्यों ना हम बुराई अब हटा दें। जिससे संगत से गुनावत है और संगत से गुण जात, और लोहा लगे जहाज में पानी में भी तैर जाते हैं उतराते हैं। तो लाखों पापी तुमने तारे लगी ना पल की देर बाबा, अब तो हमारी बारी कहाँ लगाता देर, मैया बैठी अमरकंटक वाली हमें गोरे बारे बाबा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई बेटा। यहाँ कोई भी प्रकार के दुखिया आदि आते हैं, एक नारियल का फूल हाथ में लेके बैठ जाए, और जो भी कुछ प्रसाद लाए है वो भी लेके बैठ जाए, और सत्संगत सुनने लगे, साधु की संगत सुने। संगत मतलब संत मिलन को जाए, मतलब तुम संत के पास जाओ तो तुम्हारे पास शांति होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए, और समझदारी होना चाहिए। जब कथा आदि आपको चालू हो रही है, शिव पुराण, शिव जी अब जब आपको कथा सुनाते हैं तो आपको ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए, और जो ध्यान मन वचन ध्यान से जो अपनी कथा सुनेगा वही भक्ति पाएगा, और वही भक्त अपने जीवन धन्य बनाएगा। बिल्कुल राइट। तो बाबा जी ये भोजन आप करो, ये भोजन खाओ, है ना। आप काफ़ी देर से बैठे हैं, सत्संग भी हो गया, आप थोड़ा भोजन करिए, तो थाली में निकालिए, भोजन करिए। बेटा भक्त जी क्या है, तुमने भोजन लाया, बड़ी अच्छी बात है, और ऐसा भक्त होने भी चाहिए, ताकि एक दूसरे की भाव रखता है और किसी को प्रेम से कम से कम भोजन तो करा रहा है, कम से कम तो भी आत्मा को शांति तो मिलेगी, लेकिन दूसरों को मिलेगी। क्योंकि संत को वही भोजन कराता है जो भाग्यशाली होता है। तो वही भाग्यशाली मतलब संत के द्वार में तो टूटी हुई तस्वीर भी बन जाती है, मैं संत के पास जाने वाला हूँ, समझने वाला।
कैसे टूटी हुई। तो बाबा जी खाने के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ खाना खाओ, बाबा जी तो कह रहा है कि थोड़ा और बात। अन्नपूर्णा मैया मेरे भाग में, मेरे द्वार में अन्न बैरागी हो माई प्रेम से पाऊंगा, और जो भी भक्त श्रद्धालु के भाग में होगा उनको भी दूंगा, और जिसका भाग का होगा उनको भी दूंगा। परम बेटा आज से मेरे लिए भोजन जब लाएंगे आप इतनी ध्यान देना कि लहसुन वाला भोजन नहीं और प्याज वाला नहीं बेटा, ठीक है ना बाबा जी? ऐसा कराना तो प्याज वाला और लहसुन वाला भोजन मुझसे नहीं जमता बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वो भोजन आज मैं पालूंगा, दूसरी बार में वो भोजन मुझे नहीं कराना, ठीक है ना बाबा जी? लेकिन ये लहसुन प्याज वाला नहीं है बाबा जी, क्योंकि हम भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है ना, बगैर लहसुन प्याज का भोजन बनाए हो तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, और तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों कि लहसुन खाने से लोगों को झर्राट रहती, मतलब गुस्सा। बिल्कुल सही बात, ठीक। और प्याज खाने से जो होता है आपको टेंशन हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो प्याज और लहसुन पहले अनुभव करते जाओ कि हम क्या चीज खाने से, हमको क्या चीज खाने से हमारा जीवन में, मतलब जीवन सुधार ला कर रहा है, या फिर हमारा दिमाग कमजोर कर रहा है, या फिर हमारे शरीर में थोड़ी कोई ताकत मतलब अनगढ़ हो रही है या सही चल रही है। तो जैसे वैसे ही मन होता है। हाँ। कैसे? जैसे खाएंगे, जैसे पीएंगे पानी वैसे बोलेंगे वाणी, और जैसा खाएंगे अन्न वैसे ही होगा मन। इसलिए भोजन ही हमारा है, समझ के खाना चाहिए। हाँ। और कहीं कहीं क्या है कि भोजन साफ सफाई से नहीं बनते, और कहीं मतलब वही हाथ से नाक पोंछ लेते हैं, कहीं वही हाथ से मतलब बेल नचों खींची लेते हैं, कहीं लात में दबा लेते हैं, तो वो क्या है वहाँ अवगुण फैल जाते हैं। तो भोजन जो होता है, तो जो भगवान की कृपा होती है, जो अन्नपूर्णा मैया होती है, जितने अच्छे इसको बनाएंगे आप उतनी अच्छा इसमें टेस्ट आएंगे, उतनी सुगंध आएगी, उतनी अच्छी भोजन में आपको खाने में बड़ा प्रेम और भाव मिलेगा इससे, और आपको शरीर को शक्ति मिलेगी। और नहीं तुम जैसा खाओ ना वैसे हो जाते मन, तो मतलब ही क्या है संतकरण के और सब कुछ सुनने और समझने का। बिल्कुल सही बात। इसलिए मानो तुझे बहती गंगा और ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। एगो से बहती आई तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। माँ ही है नर्मदा भवानी, नर नारायण नर्मदे भवानी, जगदम्बा जगतारणहार। और जो भक्त माँ को बुलाता है तो माँ के दौड़ी दौड़ी आना पड़ता है, क्योंकि बेटा जो बुलाए माँ के तो दौड़ी दौड़ी आना पड़ता है। बेटा बुलाए माँ को दौड़ी चली आती है, बेटा बुलाना चाहिए तो माँ आती है। ठीक, इसलिए माँ जिसको यदि अपना बना लेना तो वो अपना ही बना लेती, बनने वाला हो तो वो बना देती है, वो जो सुनने समझने वाला हो उसको सार देती। जैसे निर्धनियों को धन देते हैं, अज्ञानी को ज्ञान, दीन दुखी के देव सहारा, संकट पल में भगावे मैया अमर कंटक बाली। तुम हो भोरी भारी नरबता चार भुजा वाली, तुम हो भोरी भारी। और इतने नहीं मानते तो अभिमानी का मान भी मिटा देती है। निर्धनियों को धन देती है, अज्ञानी को ज्ञान, और अभिमानी को मान घटावे खोती नाम निशान मैया अमर कंटक बाली। तुम हो भोरी भारी नरबदे चार भुजाधारी, तुम हो भोरी भारी। बोलिए नरबदे मैया की जय, की जय, की जय, जय श्री श्याम राधे राधे राधे, बम्बा महादेव। बोलिए ओंकार सिद्धनाथ महाराज की जय, भगवान की जय। पानी बाबा मना बार पानी खूब करना मेहरबानी, जो आए शरण देना तरन बाबा ओंकार भगवान की जय हो। जय हो बाबा बम बम भोलेनाथ की जय हो, दादा भोले वाले की जय हो दादा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बाबा जी अब भोजन प्रसादी लेंगे, तो बढ़िया से बाबा जी का भोजन निकल रहा है। अब एकदम पूर्ण हो जाएगा बेटा। चलो अब इतना भोजन आप चाहे परिवार के खवाना, चाहे आप पाना, और संगत से साथ पाना, और परिवार में हिलमिल खिलाना, और पति पत्नी का धर्म निभाना। तो पति पत्नी का धर्म निभाएंगे तो जन्म आपका सफल हो जाएगा, और कभी आप दुख में नहीं जाएंगे। पति पत्नी से सुख होता है, पति पत्नी से दुख होता है। ठीक, जितने अच्छे मान लेंगे तो मानो जीवन मिला है,
मानने वाले के लिए सब कुछ है बेटा, और न मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो बाबा जी का भोजन प्रसादी। अब बाबा जी भोजन खाएंगे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1, तो 1 बजे तक बाबा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाए थे, तो मैंने कहा खा लो बाबा जी अब। चलो भाई, प्रेम का भोजन आया है तो उसको भाव से पाना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर महाराज जी अब नमक डाल रहे हैं और अब भोजन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए महाराज जी अब खाना खा रहा है, जो कि सबसे पहले मुझे लगता है भगवान जी को भोग लगाएंगे। जय हो नर्मदा भगवान, जय श्री महागणेश शुद्धबुद्धि सरल लक्ष्मी नारायण भगवान वासुदेव उमा महेश बाबा भूतनाथ योजना भी गाता महाकालेश्वर भगवान जय श्री प्रमय जय श्री श्यामरा देरा दोन पर भगवान चित्रा समृद्धि गणपति महात्मा देवी दुर्गा बोली को नमः प्रणाम स्वीकार करो बाबा का भोजन प्रसाद पानी आओ गुरुदेव, आओ मां नर्मदा जी, आओ जी महाराज, मेरे भक्तों का भोजन पालो दादा और इनको आशीर्वाद देना दादा, इनके काल करना और इनके घर में सुख शांति देना, सदा इनके घर में समृद्धि बनाए रखना, ऐसी कृपा करना मेरे दादा सिद्धनाथ। जय हो बाबा शुद्धि बुद्धि देने वाले श्री महागणेश, सभी देवी देवता का भोजन पहुँचे। जय में जन्मभूमि के माता पिता, जय में कुछ माता नहीं सकती देवी देवता, आओ परमात्मा जल भोजन समर्पण स्वीकार करो। हरि ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आओ चिड़ी जी, तुम भी भोजन पालो, भक्तों का भोजन है। देखो मेरे पास चिड़ी कैसी आती, देखो अभी आएगी। आ जाओ चिड़ी जी, भक्तों का भोजन पालो। जय श्री राधे राधे। तो महाराज जी यहाँ चिड़िया को भोजन देने जा रहे हैं, भगवान जी को भोग लगा दिए, अब चिड़िया को भोजन देना भी है और चल पान पाएंगे हम। अभी आ जाएगी हमें चिड़ी देखना। हाँ, तो इस प्रकार पानी निकाल रहा है इससे पहले चिड़िया के लिए और भोजन। आ जाओ चिड़ी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भक्तों का भोजन पालो, आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर रख रहे हैं महाराज जी रोटियाँ तोड़ के, जो कि चिड़िया महाराज को, चिड़िया वगैरह आएगी पक्षियों के लिए। तो ये देखिए पहले का वहाँ प्रसादी था तो उसको साफ कर रहे हैं महाराज जी, उसके बाद वहाँ पर भोजन रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराज जी चिड़ियों के लिए वहाँ पर भोजन डाल रहे हैं। पक्षी लोग आएंगे, चिड़िया लोग आएंगे तो वहाँ पर भोजन करेगी, रोटी तोड़ के डाल रहे हैं। देखो वहाँ पर एक टेस्ट कर दी उसको, वहाँ पर अब जो भी चिड़िया आएगी तो खाते पीते रहेगी। और यहाँ पर दीदी बाबा जी ने पानी चिड़ियाओं के लिए वहाँ भी रख देते हैं भर के पानी, और यहाँ पर भी रख देते हैं, जिसको यहाँ बैठ के पीना बैठ के पियो, जिसको वहाँ से पीना वहाँ से पियो। क्यों बाबा जी? आओ मैं चावल भी देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो महाराज जी अब आ गए हैं, सब भोग लगा के चिड़िया को दे दिए और भैरवनाथ को भी दे दिए खाना बाहर। और तो बाबा जी और चावल और डालेंगे चिड़ियाओं को। तो ये देखिए चिड़ी जी, आपका नसीब का आप पालो, हमारा भाग हमको पहुंचा दो। आ जाओ। जय श्री श्याम राधे राधे, हमारा भोजन पानी जल्दी जाना, जल्दी को क्षमा करना। जय श्री राधे राधे। तो अब बाबा जी करेंगे भोजन। जय हो गुरु नर्मदा, अब सबका भोजन प्रसादी हो गया भगवान, अब हम भी पाते हैं। आ जाओ, हमारी आत्मा को शांति मिले, तो सब आपको हटा देना बोलते दया करना। जय सिद्धनाथ, जय श्री महागणेश, जय मेरी माता पिता, जय हो मैया अम्ना, जय दशोदा माता जी, देवी माता जी, जय हो माँ कौशल्या माता जी, जय मेरी देवी माँ, जय समुद्र माँ, सदा शुद्धि बुद्धि शुद्धि बनी रहे। तो ये देखिए महाराज जी खाने लगे भोजन। और देखो हमने बताया थे आपका नमक कम है, बढ़िया नमक डाला, हमने बता भी डाले ना, खाने के पहले बताया था। तो महाराज जी भोजन प्रसादी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आप, इस तरह से महाराज जी का यापन है यहाँ पर, इतनी यहीं पर रहते हैं महाराज जी, यहीं सोते हैं और यहीं बनाना खाना रहता है उनका सब, और इसी प्रकार उनका जीवन चलता है। और यहीं से नदी देखो, यहीं से पास में है नदी भी, नदी तेज पास में। हाँ मिर्ची थोड़ी तीखी हो गई क्या? हाँ बढ़िया भोजन बना है, मेरी पत्नी बढ़िया प्रेम वाली। नहीं बढ़िया खाना बनाती है, क्योंकि जो वहाँ प्रेम रहता है वही भोजन अच्छा बनता है, जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ भोजन सही नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। जहाँ भाव रहते हैं ना तो भाव वाला भोजन अच्छा लगता है। निकाल देते तो बहुत दिन चल रहा है। लो भगत जी, चल रहा, हाथ धुल लो, आप पा लो, कोई प्रेम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबा के द्वारा ऐसे बैठने पड़ते, क्या करें। तो फाइनल दोस्तों आप लोगों ने देखा बाबा जी का सत्संग, और उन्होंने गाया भी आज बड़े भजन वगैरह, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग बताना कमेंट में आप लोग को कैसा लगा भजन और इनका सत्संग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो हम लोग बैठे हैं, बाबा जी खाना खा रहा है। तो यार इस ब्लॉग को काफी लंबा हो रहा है, इस ब्लॉग को यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।
आ जाओ जी, प्रसादी पालो। जैसे राधे, आ जाओ। राधे राधे। आप बाबा जी बुला रहे हैं, प्रसाद पालो। आना है जिसको तो मिल सकते हैं आके ठेल नदी में। आ जाओ। ठेल नदी में रहते हैं बाबा जी, जिसको भी मिलना है बाबा जी से आके मिल सकते हैं। ठेल नदी में बढ़िया अच्छा लगता है, यहाँ पर हरियाली हरा भरा है, बढ़िया पहाड़ में रहते हैं बाबा जी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।